हेलो गाइस। मैं दोबारा हाजिर हूँ अपनी एक वीडियो के साथ। मैं आज आपको एक बायोलॉजी का टॉपिक कराऊंगा। आपको पता है कि बायोलॉजी सभी नॉन टेक के पेपर में पूछी जाती है, जैसे कि एसएससी के सारे पेपर्स में, एसएससी के सीजीएल, देन सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, रेलवे के सभी एग्ज़ाम में, जैसे कि एनटीपीसी, जेई, एसएससी के जेई के पेपर में भी पूछी जाती है। और 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 भी सभी नॉन टेक के जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। तो आज मैं आपको एक बायोलॉजी का टॉपिक कराऊंगा जो होगा जो होगा ब्लड। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस को आप देख सकें और बायोलॉजी के पूरे कंप्लीट कोर्स को आप पढ़ सकें। आज मैं आपको एक ही टॉपिक कराऊंगा, उससे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बाकी के टॉपिक कराऊंगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के लिए आपको जब वीडियो ओपन करेंगे तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सारी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का टॉपिक ब्लड। ब्लड, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ब्लड का पीएच होता है, पीएच स्केल होता है जो ब्लड का, वो होता है 7.4। और एक नॉर्मल पर्सन में जो ब्लड होता है वो 5 to 6 लीटर के अराउंड होता है। ठीक है गाइस। ब्लड होता है जो नॉर्मली एक एल्कलीन होता है। एल्कलीन मीन्स ये स्लाइटली बेसिक होता है। स्लाइटली बेसिक होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 to 6% बॉडी में ब्लड होता है, और परसेंटेज में पूछा जाए तो अराउंड 7% के अराउंड बॉडी के 7% के अराउंड बॉडी में जो ब्लड होता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो ब्लड होता है वो एक्चुअली में उसमें दो चीज़ होती है। एक तो ये जो लिक्विड होता है, और उसमें कुछ सॉलिड पार्ट भी होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है वो रेड कलर का होता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो येलो कलर का होता है। ओके गाइस। अब आगे देखेंगे ब्लड में मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा होता है आपका सेल्स और कॉर्पूसेल्स। ठीक है गाइस। सेल्स और कॉर्पूसेल्स। प्लाज्मा में जो आप प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड में 55% के अराउंड होता है, और जो सेल्स और कॉर्पूसेल्स होते हैं वो अराउंड आपके 45% होता है पूरे ब्लड में। जो आपका प्लाज्मा होता है वो लिक्विड होता है, और जो आपका कॉर्पूसेल्स होता है वो आपका सॉलिड होता है, जो कि रेड कलर में होता है। अब हम प्लाज्मा की कंपोजिशन देखेंगे, प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो कंपोजिशन में सबसे पहले इसमें वाटर होता है जो अराउंड 92% होता है, और सेकंड इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन
जो अराउंड 7% के अराउंड होता है। और जो ये तीनों प्रोटीन होते हैं, ये जो तीनों प्रोटीन होते हैं वो होते हैं एल्बुमिन, सेकंड फिब्रोजेन, एंड थर्ड प्रोथ्रोम्बिन। ये आपके इसमें प्लाज्मा में 3 प्रोटीन होते हैं। ठीक है गाइस, जो आपके ये 3 प्रोटीन होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं आपके ब्लड क्लोटिंग के लिए। ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। और आपके ब्लड में जो सॉल्ट्स प्लस मिनरल्स, ये अराउंड होते हैं आपका 1%। इसमें कौन कौन से सॉल्ट होते हैं आपके? ये होते हैं आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और HCO3 आयन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए गाइस, एंटी क्लोटिंग एजेंट क्या होते हैं? एंटी क्लोजेंट मतलब जो क्लोटिंग को, एंटी क्लोटिंग एजेंट मतलब जो क्लोटिंग को होने से बचाते हैं, ये होते हैं एंटी क्लोटिंग एजेंट। इन एंटी क्लोटिंग एजेंट को कहते हैं, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, इसको कहते हैं एंटी क्लोटिंग एजेंट को हिपेरिन। जो कहाँ कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है, फ्रॉम लीवर। ये हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन हमारे बॉडी के अंदर जो खून है उसे क्लोट होने से बचाता है, मतलब कि जमने से बचाता है, थक्का जमने से, उसका थक्का जमने से हमारी बॉडी के अंदर बचाता है। देखा गाइस, आपने देखा होगा जब हाथ कट जाता है, जब खून निकलता है तो बाहर आने के बाद उसका थक्का जम जाता है और वो सूख जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर हमारे ब्लड को थक्का जमने से बचाता है ये हिपेरिन। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर खून का थक्का नहीं जमता। तो हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन इनहेबिट्स ब्लड क्लोटिंग, खून का थक्का होने से बचाता है। कहाँ पर? इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है गाइस, अब हम प्लाज्मा के फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। पहला फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का? कि ये हमारे ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू ब्लड, ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेकेंडली, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। और थर्ड, ये पीएच का रेगुलेशन करता है, रेगुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है। आपने देखा होगा एक डिजीज होती है जिसे हम हिंदी में पीलिया कहते हैं, वो भी प्लाज्मा के अंदर जो येलो एक बिलुब्रीन होता है जो लीवर से निकलता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए बिलुब्रीन तो एक पीलिया की बीमारी हो जाती है। प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा येलो टाइप का होता है, उसके अंदर जो येलो कलर होता है वो बिलुब्रीन की वजह से होता है। किसकी वजह से? बिलुब्रीन, बिलीरुबीन। और इसी के ज़्यादा होने से हमें पीलिया हो जाता है। और ये किस में होता है गाइस? ये होता है लीवर में। ठीक है। और हमारे ब्लड में जो HCO3 आयन जो होता है, इससे हमारे बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है गाइस? एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेस।
ड्यू टू HCO3 नेगेटिव। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। ये तो था गाइस आपका, ये तो था गाइस आपका प्लाज्मा। अब पढ़ते हैं सेल्स और कॉर्पोसेल्स के बारे में। सेल्स और कॉर्पोसेल्स के बारे में। सेल्स और कॉर्पोसेल्स गाइस 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट होता है RBC, सेकंड होता है WBC और थर्ड होता है गाइस प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ये RBC होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। बहुत सारे लोग इसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, बट रेड ब्लड सेल नहीं होते, ये रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं। सेल नहीं, कॉर्पोसेल्स होते हैं। और जो WBC की फुल फॉर्म होती है वो वाइट ब्लड सेल्स, इसमें सेल्स होता है। ठीक है, अब हम इनके तीनों के साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक नेम जो RBC का वो होता है एरिथ्रोसाइट्स होता है। ये क्या हो गया, साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम हो गया RBC का। और WBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। और जो प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है गाइस। अब ये पूछा जाता है कि इन सेल में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है और सबसे छोटा सेल कौन सा होता है। तो मैं गाइस बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो सेल होता है वो होता है WBC, देन उससे छोटा होता है आपका RBC, देन उससे सबसे छोटा होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग में, साइज के अकॉर्डिंग। अब हमारे ब्लड में कितने RBC होते हैं, कितने WBC होते हैं और कितने हैं हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। पर 100 ml ऑफ ब्लड, अगर मैं अपने ब्लड में से या ब्लड में इसका 100 ml ले लेता हूँ तो उसमें कितने RBC होंगे गाइस, उसमें RBC होंगे 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन तक। फीमेल में कितने होते हैं, फीमेल में होते हैं गाइस 4.5 से 5 मिलियन तक, और मेल में होते हैं 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक। ठीक है गाइस, ये तो हो गई RBC की संख्या की बात कि हमारे शरीर में कितने होते हैं। अब RBC रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी में कम हो जाए, कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तब भी बीमारी होती है, और कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में कम हो जाए तब भी बीमारी होती है। तो हम देखेंगे RBC अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। तो RBC अगर कम हो गया तो हमें अनेमिया हो जाता है। क्या होता है, अनेमिया। और क्या होता, अनेमिया का मतलब होता है लैक ऑफ आयरन, मतलब हमारे शरीर में से आयरन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। ठीक है गाइस। और क्या होता है, आंखों में पीलापन हो जाता है, येलोनेस ऑफ आइज, आंखों में भी पीलापन हो जाता है और बॉडी में भी पीलापन हो जाता है, येलोनेस ऑफ आइज एंड बॉडी। ठीक है गाइस, ये तो हो गई कम होने की बात। अगर RBC कम हो जाए तो हमारे शरीर में ये डिजीज होती है, अनीमिया और येलोनेस ऑफ आइज एंड बॉडी। अगर यही RBC ज़्यादा हो जाए तो, इफ़ RBC ज़्यादा हो जाए तो होता है पॉलीसाइथेमिया नाम की डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में क्या होता है गाइस, इसमें ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं शरीर पर, काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं शरीर में, ब्लैक
स्पॉट। ठीक है, ये तो होगी आरबीसी की बात। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। गाइज अगर हमारे शरीर में, पहली बात तो डब्ल्यूबीसी होते कितने हैं, वही पर 100 ml ब्लड, 100 ml ले रहे हैं हम ब्लड, उसमें डब्ल्यूबीसी देखेंगे कितने होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी अराउंड 100 ml में 5000 से लेकर 10,000 के अराउंड होते हैं डब्ल्यूबीसी हमारे। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमारी बॉडी को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं ना, वो डब्ल्यूबीसी करवाते हैं। हमारी बॉडी को जो बीमारियों से लड़ने के लिए जो सेल होते हैं वो वाइट ब्लड सेल ही होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में ये वाइट ब्लड सेल हो जाएंगे तो हमारी बॉडी बीमारी से नहीं लड़ पाएगी, और इस वजह से हमारी बॉडी में कई सारी बीमारी हो जाएगी। तो डब्ल्यूबीसी कम होने से मैनी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस बीमारी से, किसी बीमारी से लड़ नहीं सकती, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही बीमारियों से लड़ते हैं। और अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा, तो ब्लड कैंसर हो जाता है गाइस। और इस ब्लड कैंसर का नाम होता है ल्यूकेमिया। क्या नाम होता है इस ब्लड कैंसर का गाइस? ल्यूकेमिया। गाइस अब देखेंगे, ये होगी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। गाइस हमारी बॉडी में जो वही पर 100 ml ऑफ ब्लड जो प्लेटलेट्स होते हैं वो 1.5 से 4.5 लाख तक होते हैं। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं। फिर हम देखेंगे प्लेटलेट्स अब अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमें ब्लीडिंग होने लग जाती है। क्या होता है गाइस? हमें ब्लीडिंग होने लग जाती है। और प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो हमें एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है गाइस, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। गाइस आप ये को यही याद रहना चाहिए कि रेशो हमेशा याद रहना चाहिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशो क्या होता है हमारी बॉडी में। तो ये रेशो हमेशा याद होना चाहिए 600, 1 और 40। ये रेशो होता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का हमारी बॉडी में। रेशो से क्या पता चलता है? जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी 7000 है, तो इस 7000 से हमें क्या पता चलता है कि हमारे, अगर हम इससे हम आरबीसी निकालना चाहें और प्लेटलेट्स निकालना चाहें हमारी बॉडी में कितने हैं। अभी तो हमें पता है कि डब्ल्यूबीसी 7000 है, लेकिन अगर हमें आरबीसी जानना हो और प्लेटलेट्स जानना हो तो वो भी हम इस रेशियो से निकाल सकते हैं। जैसे कि डब्ल्यूबीसी 7000 है तो आरबीसी कितने हो गए हमारी बॉडी में। मैंने ऊपर रेशियो क्या लिखा है, 1:600। मतलब 1 अगर डब्ल्यूबीसी होगा तो आरबीसी 600 होगा। अगर 7000 आरबीसी होगा तो 600 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने ही आरबीसी आ जाएंगे। सो 7000 इंटू 600 तो कितने हो गए, 6 7 जा 42। तो 42 लाख के अराउंड हमारे क्या हो गया आरबीसी। मीन्स क्या हो गया, 4.2 मिलियन। ठीक है गाइस। और हमें निकालना हो प्लेटलेट्स कितने हैं हमारी बॉडी में। अगर 7000 वो हो, रेशियो कितना है 1:40, तो 7000 की मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी, 40 में। तो 7000 इंटू में 40 कितना आ गया, 28। मतलब कि 2,80,000 क्या हो गया आपकी इस बॉडी में प्लेटलेट्स। तो गाइज आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये ब्लड का टॉपिक मैं अगली क्लास में कवर करवाऊंगा। और इस पूरे बायोलॉजी को कोर्स को कवर करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो में ज़रूर मिलें। और इस अगली वीडियो में मैं आपको यहीं से आगे पढ़ाऊंगा ब्लड टॉपिक को। और ऐसे ही करते करते हम सारी वीडियोस में बायोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। और
जो आपको क्या कहते हैं मेरी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें और मेरी चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।